और संजू, आप सभी का मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार पश्चिमी दिल्ली की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं कहीं कह सकता हूँ, हमारे बड़े ही वरिष्ठ लोग बैठे हुए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा। फौज के जवानों की ताकत क्या है, ये सारे हिंद के दीवानों से पूछो। त्याग और बलिदान क्या है, ये राणा और शिवा की तलवारों से पूछो। संतों की भक्ति क्या है, ये मीरा और तुलसीदास से पूछो। आज की समस्याओं में उलझे हुए प्रबुद्धजनों, अगर समाधान चाहते हो तो गुरुदेव के विचारों से पूछो। और गुरुदेव के विचार अखंड ज्योत और गुरुदेव के द्वारा 1926 में जलाई हुई ये ज्योत अब ज्वाला के अग्रपथ पर अग्रसित है और निश्चित मानिए इसकी जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली ही बनेगा। यह ज्वाला 1926 में और उसके बाद ये प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताना चाहूँगा कि जब रामचरितमानस लिखा गया, ये बात है 1969 की, इसमें 2 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा। उस समय जब रामचरितमानस लिखा गया तो बड़ी ही उनकी ख्यात दूर दूर तक जाने लगी। और उस समय कुछ जब वो पहली मूल कृति बनी तो उसमें कुछ जो उस समय के जो तत्कालीन समय था तो उन्होंने उसको चोरी करने की कोशिश की। तो देश में उसमें अकबर का समय था, तो उनके जो नवरत्न थे टोडरमल, तुलसीदास जी ने वो कृति उनके यहाँ सुरक्षित करा दी क्योंकि वो कहीं चोरी ना हो जाए। उसके बाद जब उनकी ख्यात बढ़ी तो ओरछा नरेश के भाई थे और उनके यहाँ राज्य से प्राप्त एक कवि थे केशवदास जी, उनको बड़ी जलन हुई कि बोले अरे इनका तो कोई नाम नहीं है और मैं तो वो संस्कृत के उस समय के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, मेरा यश और कीर्त दुनिया में फैला हुआ है और मैं राज्य से प्राप्त कवि हूँ, राज्य के आश्रय में प्राप्त कवि हूँ, मैं एक लिखता हूँ। तो उन्होंने एक ही रात में रामचंद्र का लिख दिया और वो इतनी कठिन हुई क्योंकि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में लिखी और लिखने के बाद जब वो प्रसारित हुई तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको कहा ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान का जो आदेश होता है उसी की चलती है। तो श्री रामचरितमानस के लिए भगवान का आदेश था, महाकाल का आदेश था, तो वो चली। और रामचंद्र का आजकल कोई नहीं जानता है, श्री रामचरितमानस को सब जानते हैं। सिमिलरली ऐसे ही अखंड ज्योत है, गुरुदेव ने लिखा है, आप सब जानते हैं कि ये भगवान की जलाई हुई ज्योत है और उन्हीं के अनुसार चलेगी। तो मैं इतने ही बात कहना चाहता हूँ, ये महाकाल की ज्योत है, हर घर में, हर मोहल्ले में और पश्चिमी दिल्ली में प्रज्ञा मंडल पालन का ये प्रयास रहेगा कि हर घर में, नगर में, नगर में ये इसका प्रकाश, इसका नव निर्माण की जो योजना है अखंड ज्योत के माध्यम से, युग निर्माण के माध्यम से हर घर में पहुँचे। हमारे भाई साहब वो उसको विस्तार से बताएंगे क्या प्लानिंग है और ये पूरा का पूरा प्रयास हम करेंगे। पश्चिमी दिल्ली के हर घर तक ये पहुँचेगी ज्योत और ज्वाला बनेगी जिसके हम सब भागीदार बनेंगे। एक लाइन और आपको कहूँगा, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाए, बस गुरबत की मेहरबानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।